अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद परवेज़। आज हम गोल्ड की लाइव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड में हमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हम कैसे यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर और देखते हैं। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि मैं एनालिसिस करता भी इस वे से हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट के बिहेवियर को देखता हूँ और उसके बाद टाइम को लोअर करके फिर एंट्री प्लान करता हूँ और उसके बाद स्टॉप लॉस और जो टेक प्रॉफिट है वो सेट करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से इस लो से जो कि 2363 बनता है, इस लो से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। राउंड अबाउट इसने 2456 जो है वो हिट किया है और अभी करंटली जो है वो 2451 पे ट्रेड कर रही है। तो ये एक डेली टाइम फ्रेम में एक बेहतरीन बुलिश मूव बनती है। यहाँ पर तो हमें डेली टाइम फ्रेम में आइडिया हो गया कि ट्रेंड जो है वो हमारा बुलिश है। तो यहाँ पर हमें बुलिश की एंट्री ही फाइंड करनी पड़ेगी, इसलिए हम टाइम को लोअर करके अपनी एंट्री जो है वो सेटअप करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर करता जाऊँ कि पहले डेली टाइम फ्रेम पे जो है वो रेजिस्टेंस जो है हम लगाएंगे। मोस्टली यहाँ पर आप देखें, ये इसका जो हाई है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनती है 2484 और ये हो गया मेजर रेजिस्टेंस। अच्छा, मेजर रेजिस्टेंस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे बनाया जाता है और जो माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये मैंने जो है मेजर रेजिस्टेंस डेली के टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। तो अभी टाइम को शार्ट करते हैं H4 में, चार्ट को कन्वर्ट करके हम जो है माइनर जो है वो अपना रेजिस्टेंस लेवल सेलेक्ट करेंगे, वो लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेजर की पहले ही लगी हुई है, अब माइनर की रेजिस्टेंस मैं आपको यहाँ पर लगा, ये उसकी हाई है, उसके बाद ये 2477। ये माइनर और मेजर मैं इसलिए सिलेक्ट करता हूँ ताकि जो मैं अपनी एंट्री के लिए एक जोन क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि मार्केट आपको मैं बताऊँ, ये एज इट इज़ जैसे आप समझते हैं या जैसे आप पढ़ते हैं या जैसे आप सीखते हैं कि एज इट इज़ रेजिस्टेंस पे आके वहाँ से ड्रॉप होगी या एज इट इज़ सपोर्ट पे आके वहाँ से जो है अपवार्ड की तरफ जाएगी, ये ऐसे नहीं होता है। ये थ्योरेटिकल हैं, आप इसको एज अ थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ट्रेड मार्केट रियल मार्केट में आएंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी कि एज इट इज़ रेजिस्टेंस से मार्केट का ड्रॉप होना और एज इट इज़ सपोर्ट से मार्केट का ऊपर जाना। तो इसलिए ये मैंने सेलेक्ट किया है कि इनको मैं एवरी टाइम एक जोन में ट्रेड करूँगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में। तो यहाँ पर मैंने आपको ये लगा के दिखाया, ये हमारा जोन बनता है जो कि दोनों लकीरों के बीच में रेजिस्टेंस की, ये माइनर और मेजर मिला के ये दोनों हमारे अब रेजिस्टेंस जोन में चेंज हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। 2477 से 2484 ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से हम जो है मार्केट को
वॉच करके बाय या फिर सेल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये मूव एक H4 में एक बड़ी मूव है और मैं समझता हूँ कि ये मूव कंटिन्यू 2477 और 2480 की तरफ होगी। यकीनन मार्केट इस लेवल तक ज़रूर इसको रिटेस्ट करने के लिए जाएगी। अच्छा, तो अब इसको हम ट्रेड कैसे करें? हमारी एंट्री अब तो हमें पता चल गया है कि बुलिश ट्रेंड है और उस बुलिश ट्रेंड में अभी हमें बाय की एंट्री लेनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर तो H4 में कोई भी मुझे ऐसी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही जिसके थ्रू मैं यहाँ से लेट सपोज़ कि कहाँ से भी बाय करूँ। तो H4 में तो मुझे क्लियर चीज़ें आई थिंक अभी तक कोई बनी नहीं है। इस वजह से टाइम को मैं लोअर करता हूँ H1 पे। वहाँ पर देखते हैं कि हमें कहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि हम बुलिश ट्रेंड में हमें बाय। ये ऊपर हमारी लेवल लगी हुई है, रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ से देखिए मैं ट्रेंड लाइन लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट जो है वो अपवर्ड की तरफ गई है ये, और अभी तक भी जो है वो जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मैं आपको और जो बताता चलूँगी, यहाँ पर आप देखिए ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पर हम इसको लेंगे, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुए हैं। ये एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन हम जो है वो मेजर को फॉलो करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे लिए क्लियर एक चीज़, एक व्यू बन गया कि अब ट्रेंड है और हमें बाय की एंट्री लेनी है। थोड़ा और मैं आपको क्लियर बताता चलूँ, यहाँ पर आप देखें, एक टच इसकी यहाँ पर बनती है, दूसरी टच इसकी यहाँ पर बनती है। ये दोनों टचेस जो हैं ये इस वक्त तक यहाँ पर लग चुकी हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एक थर्ड टच यहाँ तक भी आएगी, जिस लेवल पे भी आए, और उस थर्ड टच पे हम इसको बाय करेंगे अगेन ऊपर की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये 2477 से 2480 की एरिया का होगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको लेवल्स भी लगा के बताता हूँ कि कहाँ से आप बाय करेंगे। पहली तो लेवल ये है, यहाँ पर आपको मैं ये लेवल पहली लेवल इसकी ये बनती है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। सॉरी फॉर देट, ये जो एरिया इसमें रेक्टेंगल में है 2438 से लेके 2444 यानी 2444 तक, या फिर 2445 से 2438 तक आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप की जो एंट्री होगी वो एक बेहतरीन एंट्री होगी और मैं समझता हूँ कि आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो होपफुली कि आपको ये एनालाइज समझ आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और काइंडली मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा जो है वीडियोस बना सकूं और आपको सिखा सकूं, आपको समझा सकूं, सो दैट आप खुद पैसे बनाएं। थैंक यू अ लॉट, थैंक्स।